Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing a new topic and this is what is the cost of minting or printing money. इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि मनी को मिंट करने में या प्रिंट करने में आरबीआई को गवर्नमेंट को कितनी कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर हमारे पास 10 रुपये का नोट है तो उस 10 रुपये के नोट को प्रिंट करने की उस नोट की जो वैल्यू है वो तो 10 रुपये है, लेकिन उस पेपर के ऊपर वो 10 रुपये के नोट को छापने में कितनी कीमत लगी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मिंटिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ज़्यादातर कॉइन्स के केस में किया जाता है। मिंटिंग शब्द का इस्तेमाल कॉइन के केस में, वहीं प्रिंटिंग शब्द का इस्तेमाल नोट्स के केस में किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई किन किन डिनोमिनेशंस के नोट्स या फिर कॉइन इशू करती है। अगर हम नोट्स की बात करें तो उसमें 2 रुपये, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 200, 2000 ये सारे नोट्स आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉइन की बात करें तो 1, 2, 5, 10 रुपये के कॉइन्स आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं और साथ ही 50 पैसे का कॉइन भी आरबीआई इशू करती है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2022 के मुताबिक हर साल आरबीआई अपनी रिपोर्ट निकालती है। एनुअल रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इस वक्त कंट्री के अंदर 130 बिलियन बैंकिंग नोट्स यानी कि 130 बिलियन नोट्स और 124 बिलियन कॉइन्स सर्कुलेशन में है। ये 130 बिलियन या 124 बिलियन इन नोट्स या कॉइन्स की वैल्यू नहीं बल्कि इनकी वॉल्यूम है, राइट। इतने ज़्यादा नोट्स अभी सर्कुलेशन में हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस के 130 बिलियन नोट्स और 124 बिलियन कॉइन्स इस वक्त देश के अंदर सर्कुलेशन के अंदर हैं। अगर हम कीमत देखें, कॉइन्स को मिंट करने की क्या कॉस्ट पड़ती है आरबीआई को, अगर ये देखें तो 1 रुपये के कॉइन को मिंट करने के लिए आरबीआई को लगाने पड़ते हैं 1 रुपये 11 पैसे, यानी कि 1 रुपये के सिक्के की खुद की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी उसे बनाने में पैसे लगते हैं। 11 पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, राइट। सो ये होती है 1 रुपये के कॉइन की कीमत। 2 रुपये के कॉइन की कीमत होती है बनाने की कीमत होती है 1 रुपये 28 पैसे, आधे से भी ज़्यादा। 5 रुपये के कॉइन को बनाने में लगते हैं 3 रुपये 69 पैसे और 10 रुपये के कॉइन को बनाने में लगते हैं 5 रुपये 54 पैसे, यानी कि 1 रुपये को बनाने में उसकी खुद की वैल्यू से ज़्यादा पैसा लग रहा है और बाकियों को बनाने में उनकी वैल्यू के आधे से भी ज़्यादा पैसा लग रहा है। वहीं अगर हम नोट्स की बात करें, नोट्स को प्रिंट करने में कितनी कॉस्ट लगती है, अगर वो देखें तो वो कॉइन्स की तुलना में बहुत कम है। नोट्स की खुद की वैल्यू ज़्यादा है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग से। जैसे 50 रुपये के नोट की कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है 1 रुपये 22 पैसे, वहीं 500 रुपये के नोट की कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है 2 रुपये 65 पैसे। तो दोनों में अंतर है, राइट। अगर कॉइन्स को देखें तो कॉइन्स की खुद की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट ऑफ मिंटिंग होता है। वहीं अगर इसकी बात करें नोट्स की तो उनकी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम इनकी तुलना करें 2020 से तुलना करें कि कितने ज़्यादा नोट सर्कुलेशन में आए हैं 2021 के अंदर, हम दोनों ईयर्स की तुलना करते हैं वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से। अब वॉल्यूम और वैल्यू में क्या अंतर होता है अगर वो अपन समझें तो फॉर एक एग्जाम्पल से हम दोनों के बीच डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि बार बार इस वीडियो में वॉल्यूम वैल्यू ये 2 शब्द हम काम में ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 नोट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नोट्स हैं आपके पास। पहला जो नोट है वो 10 रुपीज़ का है, दूसरा जो नोट है वो 20 रुपीज़ का है, तीसरा 50 रुपीज़ का है, चौथा नोट 100 रुपीज़ का है और 5वां नोट 200 रुपीज़ का है, राइट। तो अब हम अंतर समझते हैं वैल्यू और वॉल्यूम के बीच में।
राइट। अगर वैल्यू की बात करें, आपके पास टोटल ये करेंसी है, राइट, मैंने जो दिखाई हुई है स्क्रीन पर, आपके पास टोटल ये करेंसी है, आपके पास कितनी वैल्यू की करेंसी अगर ये पूछा जाए तो आप इन सब की वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू ऐड कर दीजिए। ये कितना बैठेगा? 380 रुपीज़। 380 रुपीज़ आपके पास वैल्यू है, आपके पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू 380 रुपीज़ है। वहीं वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होगा 5 नोट्स है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 नोट्स हैं तो फिर 5 इनकी वॉल्यूम है। तो आई होप आपको वॉल्यूम और वैल्यू में अंतर समझ में आया होगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो कितने नोट्स हैं, कितनी करेंसी है, बस वही देखा जाता है, और अगर वैल्यू की बात करें तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को आपको ऐड करना होता है। तो यही इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो अगर हम कंपैरिजन करें 2020 से, तो 2020 में जो वैल्यू थी नोट्स की, वैल्यू का मतलब हर नोट की इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड करना है, टोटल वैल्यू जो थी बैंक नोट्स की वो थी 16.8%। किसका 16.8%? टोटल इकोनॉमी में जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उसका 16.8% तो बैंक नोट्स ही थे। 2021 में ये बढ़कर हो जाता है 26.7%, यानी कि 9.9% का इजाफा हुआ। और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब है कितने करेंसी नोट सर्कुलेशन में है, राइट, इंडिविजुअल नोट्स कितने हैं सर्कुलेशन के अंदर। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा वॉल्यूम 5 था, तो इस तरीके से पूरे जो करेंसी थी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में 2020 के अंदर उसका 7.20% बैंक नोट्स था। वहीं 2021 में बढ़कर वो 12.2% हो जाता है, यानी कि 5% का उसमें इजाफा देखने को मिला, इसमें इंक्रीमेंट आया, राइट। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अब पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कि 1 रुपये का अगर कॉइन मिंट करती है आरबीआई तो उसे कीमत पड़ती है 1 रुपये 11 पैसे, यानी कि उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा। और बाकी के कॉइन्स की मिंटिंग वैल्यू उनकी वैल्यू से आधी से भी ज़्यादा है, राइट। तो आरबीआई को इसमें नुकसान भी बहुत होता है, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है। तो इस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए? एक तरफ ना केवल पैसे का वो नुकसान है, साथ ही अगर फॉर एग्जांपल कॉइन को देखा जाए तो आयरन के एलॉय स्टील से बनता है, राइट। एलॉयज बहुत सारे उसमें मेटल लगते हैं, तो मेटल्स जो लगते हैं वो खुद स्कार्स हैं, और स्कार्स मेटल से हम इतने सारे कॉइन्स बना रहे हैं, तो एक तो जो रिसोर्स है वो भी ख़राब जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम नोट्स को देखें तो वो पेपर से बनता है, पेपर खुद में बहुत स्कार्स है, तो ऐसे में एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आरबीआई को। तो आरबीआई ऑल्टरनेट के तौर पर लेकर आई डिजिटल करेंसी, उसके ऑल्टरनेट के तौर पर आया है डिजिटल करेंसी, राइट। डिजिटल करेंसी के थ्रू अब जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे देशों में ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को रिकग्नाइज़ कर लिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी गवर्नमेंट ने इसे रिकग्नाइज़ नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर। ये रिसेशन इसके कारण आ सकता है, राइट। क्रिप्टो करेंसी के कारण इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। और अभी अभी जो दुनिया का पहला देश था जिसने क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया था, एल सल्वाडोर, उसके अंदर रिसेशन आया हुआ है, पीपल दे आर लूजिंग देयर जॉब्स। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस सब को अवॉइड करने के लिए इंडिया में रिकग्नाइज ही नहीं किया। पिछले दिनों व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण शी वाज प्रेजेंटिंग बजट, जब बजट प्रेजेंट किया जा रहा था तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जल्द ही आरबीआई अपना खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी बाय ईयर 2022-23। 2022-23 तक आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी देश के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगी, राइट। तो डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी उसे कहा गया है, डिजिटल रुपी, राइट। तो ये इंट्रोड्यूस करने वाली है, इसकी अकाउंटेबिलिटी आरबीआई की होगी। क्यों नुकसान होता है क्रिप्टो करेंसी में? क्योंकि वहाँ पर जो अगर रिसेशन आता है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं रहती, राइट। लेकिन रुपी जो है डिजिटल रुपी, उसमें गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, गवर्नमेंट की बैकिंग रहेगी, राइट। इसी कारण इसीलिए क्रिप्टो में निवेश करना बहुत ही ज़्यादा जो है
रिस्क का काम हो सकता है। आगे अगर देखें तो दूसरा इसका ऑल्टरनेट हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। किस चीज़ का ऑल्टरनेट? कैश का ऑल्टरनेट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के खुद के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आजकल गवर्नमेंट इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये है, ये ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाता है, राइट, ट्रांसपेरेंसी लाता है। ये ट्रांसपेरेंसी आने के कारण शैडो इकॉनमी श्रिंक होती है। शैडो इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसके अंदर अनऑथोराइज ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो तो गवर्नमेंट की नज़र सभी ट्रांजैक्शंस पर बनी रहती है और ऐसे में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आती है और ब्लैक मनी इकॉनमी में कम होता है। एक फ़ायदा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कैश की रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ऑनलाइन ही लोग लेन देन कर लेते हैं तो इसमें कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो बेहतरीन एक ऑल्टरनेट है। हमें ये जो बेफालतू का खर्चा हो रहा है नोट्स को प्रिंट करने में, सिक्कों की ढलाई में, इनकी जगह अगर डिजिटल करेंसी आ जाती है तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा सॉल्यूशन होगा। और या फिर दूसरी तरफ अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी, इसे तो गवर्नमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सो दिस वॉज, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल if you like the video, and thank you for watching the video.